नमस्कार। रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें रेलवे ने 50 से ऊपर प्रश्न है जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि जब कोई अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो उसको ये डाउट्स रहते हैं, इन सभी के रेलवे ने ऑफिशियली आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। भर्ती परीक्षा में भी कई बदलाव किए गए हैं, तो चलिए यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है उसको यहाँ पर देखते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेलवे भर्ती का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि CN 09/2025 जो कि वेरियस पोस्ट हैं लेवल 1 में, उसका यहाँ पर जारी किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया है कि फॉर्म स्टार्ट होने की डेट क्या है, तो जवाब दिया गया है 31/1/2026 से फॉर्म स्टार्ट है। पूछा गया दूसरा सवाल कि कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया कि 2 मार्च 2026 तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि फीस जमा करने की अंतिम डेट क्या है, तो देखिए जब आपके फॉर्म की अंतिम डेट है उससे 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलने वाले हैं और आप 4 मार्च तक जो है फीस का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मॉडिफिकेशन विंडो मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम में आपने कोई भी गलत कर दी है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप ईमेल मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, RRB है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको 250 रुपये लगेंगे चेंज करने के लिए, और ये जो है आप 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए बताया गया है कि मेरा जो रिजल्ट है वो 2/3/2026 को आना है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो देखिए रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन जो होता है ना वो फॉर्म भरने की अंतिम डेट तक मान्य होता है। तो ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है तब तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लेकिन आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अगर फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उस तक नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए एक्सपेक्टेड आफ्टर, यहाँ पर दिखा गया 2 मार्च के बाद अगर रिजल्ट आ रहा है, मान लीजिए इसमें क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है जैसे 10th या ITI, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, नॉट एलिजिबल, ठीक है। आगे देखिए बताया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर पूरी प्रोसेस हमने ऑलरेडी वीडियो में बताई गई है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि क्या मैंने ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्म फिल कर रखे हैं तो क्या मेरे को दोबारा से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, नहीं। आप जो है पहले से अकाउंट क्रिएट किया है उसे लॉगिन करके जो है आप जो है नया फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बोला गया कि आपने अकाउंट क्रिएट किया था, अगर उस समय कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप rrb.help@csc.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जेन्युइन रीज़न हुआ तो ज़रूर जो है इसको कंसिडर किया जाएगा। आगे बोला गया है कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर, तो देखिए डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। आगे बताया गया कि हम मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ फीचर जो है मोबाइल पे काम नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको PC या डेस्कटॉप की नीड रहेगी। आगे देखिए बताया गया कि इसमें कितने लेवल हैं, तो लेवल 1 है ओनली, क्योंकि एक ही प्रकार के यहाँ पर लेवल 1 के पद यहाँ पर दिए गए हैं। कहना है सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की 10 प्रकार की भर्तियाँ हैं, तो क्या अलग अलग फॉर्म फिल करने होंगे, तो इन्होंने बोला कि नहीं, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है। अगला डाउट है कि क्या हम डिफरेंट RRB चूज़ कर सकते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, तो नहीं, एक ही फॉर्म आपको फिल करना होगा सिर्फ एक ही RRB से, ठीक है। एक से अधिक RRB से फॉर्म आपको नहीं भरना है, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल किया जा सकता है। कहना है अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन, नहीं, आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी जो है आवेदन नहीं कर सकते। अगर आपने लेजिक सर्जरी करवाई है तो क्या आप एप्लीकेबल हैं, तो देखिए लेजिक सर्जरी करवाई है तो आप A2 और A3 वाली जो पोस्ट है उनको छोड़कर आप बाकी पोस्ट पर एलिजिबल हैं, जैसे पॉइंट्स वन आपको नहीं मिलेगी, A2 वाली और A3 वाली जो पोस्ट है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, बाकी पोस्ट आपको मिल जाएगी। वाई आधार वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, कि आधार वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो आधार देखिए जेन्युइननेस को चेक करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, तो रेलवे की सभी एग्जाम में आधार वेरिफिकेशन लगाया गया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप जो है ये अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर ID, एम्प्लॉयमेंट ID, स्कूल कॉलेज की ID, उनसे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए बताया गया कि आपने फॉर्म, आपका नाम चेंज किया हुआ है कभी भी, तो आपको क्या चाहिए, तो गैजेट नोटिफिकेशन आपने जो भी निकलवाया है या रिलेवेंट आपका लीगल डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर देना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, आपने अकाउंट क्रिएट किया है RRB अप्लाई वेबसाइट पर जाके, तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा के, ये प्रोसेस बताई गई है। पासवर्ड चेंज करने के बारे में बताया गया, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आगे बताया गया कि फाइनल सबमिट के बाद RRB चेंज किया जा सकता है, तो बोला कि नहीं, आप फाइनल सबमिट के बाद RRB चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ड्यूरिंग बीच में आप कर सकते हैं अगर फाइनल सबमिट नहीं किया है तो। देखिए फ्री जो ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगी वो SC ST वालों को मिलेगी,
तो SC ST वाले जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। और तब जाके आपको इसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जब आपका सिटी इंटीमेशन आएगा तो उसके साथ आपका जो फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है वो आपको मिल जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 500 KB से छोटा होना चाहिए तभी अपलोड होगा। बहुत सारे टूल हैं, गूगल पे जाकर आप जो है उनको छोटा कर सकते हैं और फिर अपलोड कर सकते हैं। EBC क्या है, हमने EBC और EWS और OBC के बारे में अलग से डिटेल से बता दिया है कि ये सब क्या होते हैं और क्या क्या इनसे फ़ायदे नुकसान है, सब बता रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। EBC OBC इन सब के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1/1/2026 आपकी जो एज है वो यहाँ पर कैलकुलेट यहाँ पर की जाएगी। और SC ST EWS इनका सबका आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म भरने की अंतिम डेट है उससे पहले का आपके पास कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, तो आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं। आगे देखिए, अगर इसमें कंसेशन लेना है तो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर इन सबको यहाँ पर कंसेशन मिलने वाला फीस के अंदर इन सब की फ़ीस 250 रुपये लगने वाली है। बाकी जो कैंडिडेट बच गए जैसे OBC वाले या जनरल वाले तो उनकी 500 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। आर्म फोर्सेस में सर्विंग कर रहे हैं तो एक्स सर्विसमैन के अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रोसेस भी बताई गई है। NOC के बारे में देखिए बताया गया है, अगर आप पहले कहीं भी जॉब कर रहे हैं, चाहे रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको आपके एम्प्लॉयर जो है उससे NOC लेनी पड़ेगी कि उसको कोई दिक्कत नहीं है जो लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती निकली है उसमें जाने के लिए, तो वो एक NOC आपको देंगे, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसके बिहाफ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए, आप PWD कैटेगरी की सीटें में रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो 40% से अबव आपकी जो डिसेबिलिटी है वो होनी चाहिए और आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे तो अनरिजर्व सीटें हैं उन पे भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ सीटें आपके लिए रिजर्व हैं, उन पर भी आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और अगर UR की चाहिए तो UR भी ले सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी हैं जो आपको नेक्स्ट A में मिल जाएंगी, किस कैटेगरी के लिए क्लिक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्क्राइब की नीड आपको रहेगी, तो स्क्राइब के बारे में बता रखा है कि कौन ले सकता है, जो ब्लाइंडनेस है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, LD कैटेगरी है, ये वाले स्क्राइब ले सकते हैं और इसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना रहेगा, ठीक है। फीस रिफंड के बारे में बता रखा है कि फीस रिफंड कब होगी, तो जब आप CBT एग्जाम देने जाएंगे तो जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनकी फ़ीस रिफंड हो जाएगी। जिनकी फ़ीस 250 लगेगी 250 और जिनकी 500 लगेगी उनकी 400 रुपये रिफंड यहाँ पर होने वाली है, जैसे CBT 1 एग्जाम देने जाएंगे। आगे देखिए बताया गया है इन द एप्लीकेशन ओनली मेट्रिकुलेशन इज विजिबल, हाउ डू आई ऐड। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि क्वालिफिकेशन में ओनली मेट्रिकुलेशन ही शो हो रही है, तो मेरे को आगे कैसे ऐड करनी है, तो वहाँ पर देखिए ऐड करने का ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हैं ऐड बटन पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक और डाउट है कि आपकी जो मार्कशीट है या क्वालिफिकेशन है उसमें मान लीजिए आपकी मंथ नहीं दिख रहा है, मंथ ईयर पासिंग जो है वो आपने मंथ और ईयर ही है, डेट नहीं दिख रही है पासिंग की। तो जैसे मान लीजिए मई 2025 में आपकी 10th कंप्लीट हुई है, तो आपको महीने की जो लास्ट डेट है ना वो डालनी है, 31, 5 और 25 ये आप डालनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह अगर चेंज हो गए हैं तो आपको नया वाला यहाँ पर डालना रहेगा, ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो कुछ नहीं, आपको एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना रहेगा और बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी। और फोटो सिग्नेचर जो है वो 40 KB 70 KB के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आपके 30 KB 70 KB के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। फीस आप ऑनलाइन भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर CBT मोड होगा, PET होगा, फिर DV और फिर मेडिकल यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। और पैटर्न के लिए आपको जो है डिटेल में सिलेबस देखना होगा, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर देखिए अब आपको जो है 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे 15 लैंग्वेज जिनमें आप जो है चूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना फॉर्म भरते टाइम पे आपको चूज़ करना रहेगा, वही आपकी चॉइस एग्ज़ाम में यहाँ पर आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पोस्ट प्रीफ्रेंस आपको सही डालना है, और अगर आपका अच्छा रैंक रहा, अच्छी आपका वो रहा मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपको मनचाही पोस्ट मिल सकती है। इन केस आपको कोई भी हेल्प चाहिए इस RRB ग्रुप डी की भर्ती के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर देखिए बता रखा है कि यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं जिन पे आप कॉल कर सकते हैं 10 से 5, और ईमेल दिया गया, ईमेल पर भी जो है आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कैसे पता लगेगा आपका फाइनल सबमिट हो गया है, तो बता रखा है कि एक कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा फीस पेमेंट के बाद, उसको आप चेक कर सकते हैं। और रिजेक्ट हो गया आपका एप्लीकेशन तो फीस रिफ़ंड होगी नहीं होगी, तो कोई फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। और जो आप फॉर्म भरें उसका प्रिंट आउट ज़रूर लेकर रखें और उसको सेव कर रखें गूगल ड्राइव या कहीं भी, ताकि फर्दर आपका काम आ जाए। तो ये सारे FAQ जारी किए गए हैं जो आई होप आपके काम के हैं और सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट के साथ ही हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय।